हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्सर एंड जेड इंडेक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक HTML की फ़ाइल क्रिएट कर ली है और अब हम यहाँ पे आके इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे और टाइटल पे लिख देंगे कर्सर एंड जेड इंडेक्स। अब मैं अपनी HTML की फ़ाइल को लिंक कर लूँगी CSS की फ़ाइल से। यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक किया और मैंने अपनी फ़ाइल क्रिएट कर ली। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कर्सर्स की। हमारे पास कर्सर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं CSS में। हम कुछ टाइप्स यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने लिख लिया एक H1 और मैंने यहाँ लिख दिया वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। अब हम इसको अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग लिखा हुआ आ गया। अब हम अपने कोड पे वापस आएंगे और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक काम ये करते हैं कि सबसे पहली टाइप हम देखते हैं पॉइंटर। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक मी। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाऊँगी तो मेरे पास यहाँ पे एरो शो हो रहा है और अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे भी अपना कर्सर छोड़ूँ तो अभी भी ये एरो आ रहा है। व्हाट आई वांट टू डू कि मुझे इस बटन को ये शो करना है कि दिस बटन इज़ क्लिकेबल और उसके लिए मुझे यहाँ पे एक पॉइंटर चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि अच्छा, हम बटन्स को साथ साथ क्लास भी देते रहेंगे ताकि हम सब पे अलग अलग कर्सर अप्लाई कर सकें। मैंने इसकी क्लास कर दी पॉइंटर और यहाँ पे आके मैंने लिखा डॉट पॉइंटर और मैंने यहाँ पे इसका कर्सर कर दिया पॉइंटर। अब हम इसको अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे। अब जैसे ही हम इस बटन पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो यू कैन सी कि अब ये मेरे पास जो एक हैंड शो हो रहा है जो हमें ये शो करता है कि दिस बटन इज़ क्लिकेबल। हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट विज़िट करते हैं जहाँ पे हमें किसी लिंक पे क्लिक करना होता है, किसी बटन पे क्लिक करना होता है, तब हमारे पास ऐसा कर्सर शो होता है। तो ये तो बात हो गई पॉइंटर की। अब इसके बाद हम अपनी दूसरी टाइप देख लेते हैं। मैंने क्या किया कि इस बटन को कॉपी पेस्ट कर दिया और अब हम बात कर रहे हैं डिसेबल की। कुछ ऐसा बटन होता है कि वो डिसेबल होता है। लेट सपोज़ कि मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे तो पॉइंटर आ रहा है और ये बटन जो है फ़िलहाल डिसेबल है, लेकिन मैं यूज़र को कैसे शो करूँ कि ये बटन अभी डिसेबल है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने इस क्लास को कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी कर्सर और इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है नॉट अलाउड। और जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ पे लेके जाऊँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास ये रेड कलर का आइकन शो हो रहा है जो मुझे ये शो कर रहा है कि ये जो बटन है ये डिसेबल है, यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक और बटन बनाया और मैंने यहाँ पे लिखा हेल्प मी, राइट। और यहाँ पे आ गया हेल्प। या एक काम ये करते हैं कि हम इसको सिर्फ हेल्प कर देते हैं, तो ये आ गया हेल्प का बटन। अब मुझे एक ऐसा कर्सर चाहिए जो ये शो करे कि ये हेल्प बटन है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट और अब यहाँ पे मैंने कौन सा कर्सर लिखना है, मैंने यहाँ लिख दिया हेल्प। अब जैसे ही मैं अपना कर्सर इस पर लेके जाऊँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक एरो शो हो रहा है और उसके साथ मेरे पास एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आ रहा है। ये वो कर्सर है जो ये शो करता है कि ये जिस बटन पे हम क्लिक करें या जहाँ पे हम क्लिक करने वाले हैं वहाँ से हमें हेल्प प्रोवाइड होगी। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे आके एक और बटन बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स से लोडिंग। तो ये बटन मेरे पास इस तरीके से शो हो गया। अब जब लोडिंग हो रही है, कोई वर्क जो है वो प्रोग्रेस में है, उसको हम कैसे शो करेंगे। यहाँ पे मैं इसकी क्लास चेंज कर दूँ जल्दी से। मैंने यहाँ पे कर दिया लोडिंग और यहाँ पे आके मैंने लिखा लोडिंग। इसके बाद मैंने यहाँ पे कर्सर लिख दिया प्रोग्रेस। अब जैसे हम अपना कर्सर इस पर लेके जाएंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है कि कोई लोडिंग परफॉर्म हो रही है। बेसिकली यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे पास कर्सर की कितनी टाइप्स है। जो मेन फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं, वो हम HTML या CSS के थ्रू नहीं कर सकते हैं। बट फ़िलहाल हमें बस ये देखना है कि कर्सर की कौन कौन सी टाइप्स हमें प्रोवाइड करता है HTML, तो वो हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये बात हो गई लोडिंग की। अच्छा, यहाँ पे हम अगर वेट लिख देते हैं तो वेट में क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पे एक लोडिंग शो हो रही होती है लेकिन मेरा एरो शो नहीं हो रहा होता। तो ये हमारे अपने ऊपर है कि अगर मुझे ऐसा शो करवाना है तो मैं वेट लिख दूँगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एरो भी शो हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोग्रेस। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम कौन सी चीज़ यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये हमने देख ली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्सर। एक काम ये करते हैं कि एक दो टाइप थोड़ी और एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। मैंने यहाँ पे एक इमेज टैग लिखा और एक काम ये करते हैं कि हम गूगल से कोई इमेज कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो मेरे पास ये इमेज है, यहाँ से मैंने इसका इमेज एड्रेस कॉपी किया। अब हम यहाँ पे आके इसको कर देंगे पेस्ट।
इसको अपने ब्राउज़र में चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास इमेज शो रही है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू कि मैंने क्या किया, इस इमेज को मैं रैप कर दूँगी एक डिव के अंदर। मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया और इसके अंदर मैंने इसको कर दिया रैप। इस डिव को मैंने यहाँ पे आके सिलेक्ट किया। सबसे पहले हम इसकी हाइट एंड विड्थ सेट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हाइट 400 पिक्सल्स एंड विड्थ भी हमने कर दी 400 पिक्सल्स। अब इस डिव की हाइट और विड्थ तो सेट हो गई, लेकिन मेरे पास यहाँ पे इमेज सेट नहीं हुई है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जब ये ओवरफ्लो हो तो इसके साथ लगा दो एक स्क्रॉल बार। तो अब ये इमेज जो है वो इस 400 के अंदर फिक्स हो गई। एक काम भी करते हैं कि इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ये हमारी स्क्रीन पे प्रॉपर शो हो जाए। तो मैंने इसको 200 पिक्सल दे दिया। अब यहाँ पे जब ये ओवरफ्लो हो रही है तो यहाँ पे आ गया है स्क्रॉल बार। अच्छा, अब ये तो आ गई हमारी पिक्चर। अब लेट्स से कि मुझे इसे ड्रैग करना है, खुद ही मूव करना है। अभी तो ये स्क्रॉल बार के थ्रू मूव हो रही है, लेकिन हमारे पास ऐसा भी ऑप्शन होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक हैंड शो हो रहा होता है कर्सर की जगह, और इसको हम यहाँ से ग्रैब कर रहे होते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे आके अपना कर्सर लिखा और उसको मैंने कर दिया ग्रैब। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास एक हैंड शो हो रहा है। अब जब मैं इसको मूव करूँगी, फ़िलहाल तो ये स्क्रॉल बार के थ्रू मूव हो रहा है, क्योंकि जो फंक्शनैलिटी वाले काम होते हैं, अब जैसे मुझे इसको मूव करना है इस हैंड के थ्रू, तो वो जावास्क्रिप्ट के मदद से हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रॉल बार लगाया है। बट अगर हमें ऐसे मूव करना होता है तो हमारे पास ऐसा कर्सर शो हो रहा होता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि अगर हमें लेट्स से कि पिक्चर को जूम करना है तो उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट कर्सर होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जूम इन। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास ये आइकन आ गया जो पिक्चर को जूम करने में शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो पिक्चर जूम होगी नहीं अगेन, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई नहीं की है, बट हम ये आइकन यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास जूम आउट भी होता है, जिसमें हमारे पास यहाँ प्लस की जगह माइनस शो। ओके, सो हमने कर्सर तो डिस्कस कर लिया। अब हमें डिस्कस करना था जेड इंडेक्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसकी HTML और CSS की फ़ाइल बना ली है और यहाँ पे मैंने इसका लिख लिया बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जेड इंडेक्स और इसको मैं लिंक कर देती हूँ CSS से। मैंने यहाँ पे लिखा CSS और इस बार मेरी फ़ाइल का नेम है zeindex.css। अब मुझे यहाँ पे कुछ बॉक्सेस चाहिए जिन पे मुझे जेड इंडेक्स को अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 4 डिव लिख लिए और इन सबको मुझे डिफरेंट क्लासेस देनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबको क्लास दे दी और फर्स्ट हमारी क्लास जो होगी वो हो गई 1 और सेकंड को हमने दे दी क्लास 2, थर्ड को क्लास दे दी 3 एंड लास्ट को मैंने क्लास दे दी 4। अब मुझे क्या करना है, CSS पे आके मैंने यहाँ पे लिखा डिव और इसकी हाइट और विड्थ सेट कर दी। मैंने हाइट लिख दी 100 पिक्सल्स और विड्थ भी मैंने लिख दी 100 पिक्सल। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया div 1, यहाँ पे आ गया div 2, here div 3 और उसके बाद मेरे पास आ गया div 4। ओके, सो ये मेरे पास इस तरीके से शो हो गए 4 डिव। अब मुझे इनको बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा ताकि मेरे पास थोड़े प्रॉपर शो हो जाएँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा कि 1 जो है उसका बैकग्राउंड कलर, ओके, एक काम मैं ये करती हूँ कि पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और ये हो जाएगा 2, दिस इज़ 3 एंड द लास्ट वन इज़ 4। अब मैंने इसको कलर दे दिया रेड और इसको मैंने कलर दे दिया लेट्स से येलो, इसका कलर हो गया ग्रीन और लास्ट वन का कलर हो गया ऑरेंज। तो ये मेरे पास 4 बॉक्सेस इस तरीके से शो हो गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन बॉक्सेस को कुछ पोजीशंस देनी है। मुझे बेसिकली एक सिनेरियो जनरेट करना है जिसके ऊपर मैं जेड इंडेक्स को अप्लाई कर सकूं। तो जल्दी से इनकी पोजीशन सेट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन को सेट कर लिया है। मेरे पास ये बॉक्सेस कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई किया है। पोजीशन क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी कर दिया है। डिस्प्ले को भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोज़ में। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने अप्लाई कर दी और ये बॉक्सेस कुछ इस तरीके से मेरे पास शो गए। अब हम बात कर लेते हैं जेड इंडेक्स की। मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे लिखा जेड इंडेक्स और मैंने कर दिया 1। अच्छा, अभी ये क्या चीज़ है, इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बस जेड इंडेक्स दे देंगे सबको। मैंने यहाँ पे भी जेड इंडेक्स दे दिया और इसको मैंने कर दिया लेट्स से 2। यहाँ पे भी आ जाते हैं और जेड इंडेक्स लिख देते हैं एंड दिस इज़ 3 और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके लिख दिया जेड इंडेक्स 4। अब जब मैं ब्राउज़र में चेक करूँगी तो मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, मतलब जैसे बॉक्सेस मेरे पास पहले थे ये मेरे पास वैसे ही शो हो रहे हैं। तो जेड इंडेक्स से तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम जेड इंडेक्स अप्लाई करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जो हमें अपने दिमाग में रखनी है कि जेड इंडेक्स हम तभी अप्लाई करते हैं जब हम पोजीशन देते हैं। पोजीशन कोई भी हो सकती है, लेकिन पोजीशन होगी तभी हम जेड इंडेक्स अप्लाई कर सकते हैं।
अब दूसरी बात हमारे पास ये आ जाती है कि जिस भी बॉक्स की या जिस भी एलिमेंट की जेड इंडेक्स की वैल्यू हाईएस्ट होगी वो सबसे ऊपर शो होगा। बेसिकली होता ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास कोई इमेज होती है और कोई टेक्स्ट होता है, वो टेक्स्ट जो होता है वो उस इमेज के पीछे छुप रहा होता है और हमें ये चाहिए होता है कि वो टेक्स्ट उसके ऊपर आ जाए, उस इमेज के ऊपर शो हो वो टेक्स्ट। ऐसी सिचुएशन में हम जेड इंडेक्स को यूज़ करते हैं। एक काम ये करते हैं कि इस येलो बॉक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो मेरा येलो बॉक्स है ये इस ग्रीन बॉक्स के पीछे छुप रहा है, मैं ये चाह रही हूँ कि ये बॉक्स ऊपर आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू को हाईएस्ट करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास खुद से ऊपर आ जाएगा। अब लेट्स से कि मेरे पास ये जो ग्रीन बॉक्स है इसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू है 3, तो मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करके कर देती हूँ 4। नाउ यू कैन सी कि ये जो मेरा ग्रीन बॉक्स है ये पीछे चला गया और येलो बॉक्स आगे आ गया, इसलिए क्योंकि येलो बॉक्स की जेड इंडेक्स की वैल्यू हाईएस्ट है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू कि अब मेरे पास ये जो ऑरेंज बॉक्स है मुझे ये भी पीछे करना है, मुझे येलो बॉक्स ऊपर चाहिए। तो हम ये देख सकते हैं कि ऑरेंज बॉक्स की वैल्यू भी 4 है और इसकी भी 4 है। तो एक काम करते हैं, येलो बॉक्स की वैल्यू हम कर देते हैं 5। अब क्या होगा कि ये दोनों बॉक्सेस पीछे चले गए, इवन कि जो रेड बॉक्स है ये भी पीछे है क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। मैंने अगर इसको 10 कर दिया तो ये रेड बॉक्स सबके ऊपर आ जाएगा। अगर मैं ग्रीन की वैल्यू को कर दूँ 9 तो अब मेरे पास यहाँ पे ग्रीन शो हो जाएगा और येलो सबसे पीछे चला जाएगा। अगर मुझे ऑरेंज ऊपर चाहिए तो मैं ऑरेंज की वैल्यू को भी इंक्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, हमारे पास कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता कि हमें 1 2 3 4 ही लिखना है, हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन बात सारी यहाँ पर ये हो रही है कि हाईएस्ट वैल्यू किसकी है और लोएस्ट वैल्यू किसकी है, उसी हिसाब से ये बॉक्सेस जो हैं वो सेट हो जाते हैं। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जो ग्रीन बॉक्स है ये मेरे पास सबसे ऊपर आ जाए, तो मैं एक काम नहीं करती हूँ, मैंने ग्रीन बॉक्स की वैल्यू कर दी 99। तो अब ये ग्रीन बॉक्स जो है ये ऑरेंज के ऊपर भी है, ये येलो के ऊपर भी है और ये रेड के ऊपर भी है। अब ये प्रॉपर मेरे पास शोर है, तो हम अपने हिसाब से इन बॉक्सेस को सेट कर सकते हैं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.